गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर फर्स्ट जो है आपको कंप्लीट करके उससे क्वेश्चन से लिखवा दिया था। आई होप आपने उसको फेयर किया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 मोर विंडोज, है ना। विंडोज और फाइल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे फाइल को मैनेज किया जाता है उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। फाइल मैनेजमेंट में फर्स्ट टर्म आता है आपका विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर होता क्या है ना। फाइल मैनेजमेंट विंडोज कैन बी डन यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर द पीसी। देखिए, आपका विंडोज में जो है कोई भी फाइल मैनेजमेंट आपको करना है तो आप किसके यूज करते हो? विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर और दिस पीसी करके एक आइकन होता है उसके यूज करते हो, है ना। फाइल एक्सप्लोरर डिस्प्लेस द हायरार्किकल लिस्ट ऑफ फाइल्स। ये क्या करता है? आपको एक हायरार्किकल लिस्ट दिखाता है बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स का, स्टोरेज ड्राइव्स का, है ना। कंप्यूटर पर इट आल्सो लिस्ट्स एनी नेटवर्क ड्राइव्स दैट हैव बीन मैप्ड टू एज अ ड्राइव लेटर ऑन योर कंप्यूटर। ये क्या करता है? आपको एक लिस्ट ऑफ नेटवर्क ड्राइव्स दिखाता है कि आपके कंप्यूटर कौन कौन चीज़ कनेक्ट, कौन कौन सा ड्राइव कनेक्टेड है, कोई यूएसबी केबल लगा है कि नहीं लगा है, कोई अदर से हार्ड डिस्क भी लगा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें का आपको स्टोरेज आपके कंप्यूटर में कितना है, किस फाइल में कौन कौन, किस ड्राइव में कौन कौन सा फाइल्स रखा हुआ है, ये सारी चीज़ों को आप डिस्प्ले करते हो किस पे? विंडोज एक्सप्लोरर पे, है ना। फाइल एक्सप्लोरर कैन बी यूज टू कॉपी, मूव, रीनेम एंड सर्च फॉर फाइल्स फोल्डर्स। ये क्या करता है? आपका ये फाइल्स या फोल्डर्स को कॉपी करना है या फिर मूव करना है तो आप किसका यूज करते हो? विंडोज फाइल एक्सप्लोरर का यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, टू कॉपी अ फाइल यू कैन ओपन अ फोल्डर दैट कंटेन्स द डिजायर्ड फाइल। टू कॉपी और मूव जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द फाइल टारगेट टू द फोल्डर और ड्राइव। जैसे कि आपको कोई चीज़ कॉपी करना है तब क्या करोगे? उस फाइल को खोलोगे, है ना। फाइल मैनेज इसमें जाकर फाइल एक्सप्लोरर में जाकर आप उस फोल्डर खोलोगे, फोल्डर खोलने के बाद उसे कॉपी करोगे और जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर जाकर आप उसको पेस्ट कर दोगे। आपका फाइल क्या हो गया? कॉपी पेस्ट हो गया, है ना। व्हेन फाइल्स और फोल्डर्स आर डिलीटेड फ्रॉम हार्ड डिस्क, विंडोज प्लेस देम इन द रिसाइकल बिन। जैसे आपके हार्ड डिस्क से कोई भी चीज़ आप डिलीट करते हो तो सबसे पहले वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, वो जाकर रिसाइकल बिन में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो कौन काम करता है? फाइल एक्सप्लोरर को क्या करता है? हार्ड डिस्क से हटाकर रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर करवा देता है, स्टोर उसमें रख देता है ना। वेयर फ्रॉम दे कैन बी रिट्राइव, जहाँ से क्या कर सकते उस डेटा को हम वापस भी ला सकते हैं रिसाइकल बिन से, है ना। अंटिल द रिसाइकल बिन इज एम्प्टी, जब तक हम रिसाइकल बिन से उस फाइल को डिलीट ना करें तो क्या कर सकते? तब तक हम अपने आप को उस डेटा और को हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं, वापस उसको रिट्राइव कर सकते हैं, है ना। फाइल्स और फोल्डर्स फ्रॉम रिमूवल स्टोरेज मीडिया सच एज नेटवर्क मीडिया एंड नेटवर्क ड्राइव आर परमानेंटली डिलीटेड एंड नॉट सेंट टू द रिसाइकल बिन। और जैसे कि आपको कोई भी आप रिमूवेबल स्टोरेज है, जैसे कि आपका नेटवर्क मीडिया है या फिर नेटवर्क ड्राइव है, ठीक है, तो उसमें या फिर आप पेन ड्राइव लगा, पेन ड्राइव से कुछ डिलीट करोगे तो सोचोगे कि जाकर रिसाइकल में स्टोर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। या फिर इनबिल्ट जो भी आपका हार्ड डिस्क है वहाँ से अगर आप कुछ डिलीट करोगे तभी जाकर वो रिसाइकल में स्टोर होगा। अदरवाइज आप बाहर से कोई भी रिमोट डिवाइस लगाए हो तो उसमें क्या होगा? वो आपको उसमें कोई भी डेटा डिलीट करोगे तो आपको रिसाइकल में स्टोर नहीं होगा, है ना। वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा फाइल मैनेजमेंट के बारे में विंडोज एक्सप्लोरर। अब आते हैं हम डिस्क क्लीनर। अब क्या है? इसी में आते हैं हम डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर क्या होता है? इफ यू वांट टू रिमूव द नंबर ऑफ अननेसेसरी फाइल फ्रॉम योर हार्ड डिस्क टू फ्री अप डिस्क रन फास्टर। देखिए, अगर आप चाहते हो अपने कंप्यूटर में कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे कोई यूज़ का चीज़ नहीं है तो आप उसको डिलीट करना चाहते हो अपने कंप्यूटर से ताकि आप फास्ट काम कर सके, तो आप क्या कर सकते हो? आप डिस्क कर सकते हो। इट रिमूव्स द टेम्पररी इंटरनल एंड डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, empties the recycle bin file and other item do not being used for long time। ये क्या करेगा? आपके जो भी डाउनलोडेड फाइल्स वगैरह है उसको डिलीट कर देगा, जो बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं हो रहे हैं यानी कि उसका कोई यूज़ नहीं है, उनको क्या कर देगा? ये डिलीट कर देगा और आपका रिसाइकल बिन भी एम्प्टी कर देगा, जिससे कंप्यूटर आपका स्टोरेज बढ़ जाएगा, जिससे क्या हुआ? आप कंप्यूटर बहुत अच्छा से काम करेगा। तो यही काम है इसका डिस्क क्लीनर का। अब हम आगे आते हैं यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर। अब फाइल एक्सप्लोरर को यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में। यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर हम क्या पढ़ेंगे? यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर, है ना। To open File Explorer in the taskbar, click on the File Explorer icon.
है ना। अगर आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है ना तो आपके कंप्यूटर क्या आप ये अभी विंडोज 10 चल रहा है तो आप क्या करोगे, एक्चुअली आप क्या करोगे वहाँ पर टास्क पर पे जाओगे और इस टाइप का एक आइकन होगा, देखिए ये आइकन, इस आइकन पे क्लिक करोगे ना तो फाइल एक्सप्लोरर में जाकर बन पहुंच जाओगे कॉपी मूविंग फाइल यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर। तो आप फाइल एक्सप्लोरर की यूज से क्या क्या कर सकते हो, सवाल उठा से चलो जानेंगे फिर फाइल एक्सप्लोरर खोल लेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, हम क्या कर सकते हैं इससे, तो इसका फ़ायदा ये है कि आप वहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी फाइल कॉपी या मूव कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कट पेस्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, इन सारी चीज़ों का आप क्या कर सकते हो फाइल एक्सप्लोरर में कर सकते हो। वी कैन कॉपी और मूव फाइल इन एक्सप्लोरर बाय टू मेथड्स। हम फाइल एक्सप्लोरर में क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को कॉपी या मूव दो टाइप मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि यहाँ से माउस से क्लिक किए उठाकर इधर रख दिए तो वहाँ जाकर पेस्ट हो गया, है ना। और यूजिंग कट एंड पेस्ट, कट कॉपी और पेस्ट, और फिर या फिर दूसरा उसको कट करिए, कट करने जो जिस फाइल को आपको मूव करना है तो उस फाइल को जाकर कट करिए, राइट क्लिक जाकर कट करना है तो कट कीजिए, या फिर कॉपी भी कर सकते हैं तो उस पर क्लिक करो और जहाँ पर जाकर को रखना है उस फाइल को खोलो और आप राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट पे क्लिक कर दो, आपका फाइल क्या हो जाएगा पेस्ट हो जाएगा वहाँ पर, है ना। उसके बाद यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब क्या है कि अब इसका स्टेप्स आते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है ओपन फाइल एक्सप्लोरर, यानी कि ये जो मैंने दो मेथड बताया ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड और यूजिंग कट कॉपी पेस्ट मेथड जो है, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या है मैंने आपको बता ही दिया था, तो फिर से देख लेते एक बार। तो फर्स्ट स्टेप है पहले आप फाइल एक्सप्लोरर खोलोगे, क्या खोलोगे फाइल एक्सप्लोरर। उसके बाद आप क्या करोगे, है ना, जो भी फाइल आपको जिसको भी आपको मूव करना है पहले उसको सर्च करोगे, सर्च करने के बाद क्या करोगे उस आइटम को क्या करोगे राइट लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करते हुए जहाँ पर आपको उसको मूव करना है उस फाइल में ले जाकर छोड़ दोगे, वो क्या हो जाएगा आपका फाइल मूव हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि फाइल क्या हो कट नहीं हो कॉपी हो, तब क्या करोगे कंट्रोल क्लिक करते किए रहोगे और उस फाइल को क्या करोगे ड्रैग करते हो जाएगा, ड्रैग करते हुए जहाँ पर जाकर आप रखना है वहाँ पर रख दो, आपका फाइल क्या हो जाएगा कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कट पेस्ट। कट पेस्ट कैसे करते हैं, कट कॉपी पेस्ट जो है ऑप्शन से। तो पहले आप फाइल एक्सप्लोरर खोलोगे, फाइल एक्सप्लोरर खोलने के बाद आप जो भी फाइल से आपको लेना है उस पर जाकर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक समझ रहे कौन सा बटन बोल रहा है, ये आपका माउस है, तो ये सिंगल जो है इसको बोलते हैं राइट बटन। तो इसको क्लिक करना है, जिस फाइल को मूव करना है इस पर जाकर इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा आपका एक ड्रॉपर मेनू खुलेगा, वहाँ पर कट कॉपी का ऑप्शन आएगा, तो आपको कट करोगे तो क्या होगा वो फाइल वहाँ से डिलीट हो जाएगा और जहाँ पे डालना चाहते हो वहाँ पर जाकर पेस्ट हो जाएगा। या आप चाहते हो कि दोनों में मेरा वो फाइल है तो आप कॉपी वहाँ से करो और जिस फाइल में जाकर रखना है उस फाइल को ओपन करो और वहाँ से फिर से राइट क्लिक बटन दबाओ तो आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो पेस्ट पे क्लिक कर दो, आपका फाइल क्या हो जाएगा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद आते हैं आगे, इसमें आज इतना ही कर लेते हैं हम। इतने में कोई डाउट हो तो आप मेरे से आसान पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स होगा आप मेरे साथ क्लियर कर लोगे, है ना। कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट हो आज किसी भी तरह वीडियो देखकर आप मेरे से पूछ लो, तो मैं आपको कल वीडियो लेक्चर में उसको सॉल्व कर दूँगा। ओके, थैंक यू।